हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इसमें पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, वेद, ब्राह्मण, वेदांग, पुराण, आर्यण्यक और उपनिषद, या इनको वेदांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। जो धार्मिक साहित्य उसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणोत्तर। फ्रेंड्स, ब्राह्मणोत्तर का अर्थ होता है ब्राह्मण से अलग अलग अलग। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। जो वेद व्यास जी हैं वो वेद के संकलन करता है। वेद के 4 भाग हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। 4 वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता या संकलन कहते हैं। जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों को सम्मिलित रूप से संहिता या संकलन कहते हैं। इन चारों वेदों को इकट्ठे रूप को संहिता या संकलन कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप में त्रयी कहा गया है। जो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रयी कहा गया है। इसमें अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया है। अथर्ववेद इसमें नहीं है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ सुनना। जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो अपने जो उनके शिष्य रहते थे उनको वेदों को कंठस्थ याद करा दिया करते थे। तो ये परंपरा थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। इसी को श्रुति कहा गया। अब फ्रेंड्स, पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ें। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त, यानी इसमें छंद और चरण दोनों रहते हैं। ऋग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है छंदों और चरणों से युक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, इसको सबसे बाद में जोड़ा गया है। जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है, इसको सबसे आखिरी में जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है। जो ऋग्वेद का पहला मंडल है वो अंगिरा ऋषि थे, उनको समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो ऋग्वेद है, इसका जो 7वां मंडल है, उसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। उसको 10 राग्य युद्ध कहते हैं। 10 राग्य युद्ध उसको कहते हैं। ये जो युद्ध था
वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी का जो प्राचीन नाम है वो है पुरुषणी। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। जसराग युद्ध में सुदास की हुई थी। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है वो कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त के हिसाब से जो समाज है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इनमें से 1017 सूक्त और 11 बाल्यखिल सूक्त हैं। बाल्यखिल सूक्त हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं। जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं उनको बाल्यखिल सूक्त कहते हैं, जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। जो ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं उनके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। जो ऋग्वेद है उसमें वैदिक देवताओं की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। इंद्र के लिए 250 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं ऋग्वेद में दिए गए हैं। ऋग्वेद में महामृत्युंजय मंत्र वर्णित है, लक्ष्मी सूक्त वर्णित है, नासदीय सूक्त वर्णित है, हिरण्यगर्भ सूक्त वर्णित है और विवाह के सूक्त ही ऋग्वेद में वर्णित हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा वेद है हमारा सामवेद। साम का आर्थिक अर्थ होता है गान या गायन। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में जो गाने वाली ऋचाएं हैं उनका संकलन किया गया है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। जो सामवेद है वो जो भारतीय संगीत शास्त्र है उसकी प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। सामवेद के 3 पाठ हैं। पहला है कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, दूसरा है गुजरात की कौथुम संहिता, तीसरा है महाराष्ट्र की राणायणी संहिता। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। जो सामवेद है उसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा हैं वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। जो जैमिनी है वो कर्नाटक के कर्नाटक के जैमिनी थे। इनको वेद व्यास के जो सामवेद के प्रथम इनको दृष्टा माना गया है, जो वेद व्यास के शिष्य थे। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यह कर्म कांड प्रधान है। जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड प्रधान है, यानी पूजा पाठ पर आधारित वेद है। जो यजुर्वेद है वो पूजा पाठ पर आधारित वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में जो यज्ञ से रिलेटेड उसमें सूक्त दिए गए हैं यजुर्वेद में, और जो इसके जो पुरोहित है, यजुर्वेद के जो पुरोहित है उनको अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद।
जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र हैं। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ चिकित्सा और विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र अथर्ववेद में दिए गए हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधित जानकारी भी हमें अथर्ववेद से ही मिली है। अब पढ़ेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें कुछ वेद दिए हैं, इनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ बताए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो पहला है हमारा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा है सांख्यायन। इसको कौशितकी भी कहते हैं। जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन, इसको कौशितकी भी कहते हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनीय है और पंचविंश है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ ब्राह्मण। वेदांग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वेदांग क्या है? तो वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांग नाम के साहित्य की रचना की गई थी। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदों की रचना की गई। वेदांग 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठवा है ज्योतिष। शिक्षा का निर्माण वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया गया। जो शिक्षा का निर्माण किया गया था वो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किया गया था। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण किया गया था। दूसरा है कल्प। कल्प की जो रचना है वो गौतम ऋषि ने की। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की। तीसरा है व्याकरण। जो व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना है वो है अष्टाध्यायी। व्याकरण की प्रमुख रचना है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखी। जो व्याकरण की प्रमुख रचना है वो है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है निरुक्त। निरुक्त की रचना यास्क ने की। जो निरुक्त है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। निरुक्त है वो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। अगला है छंद। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि ने छंद सूत्र लिखा। पिंगल मुनि उन्होंने छंद शास्त्र पर छंद सूत्र लिखा। नेक्स्ट है ज्योतिष। ज्योतिष की जो सबसे प्राचीन रचना है वो लगध मुनि के द्वारा लिखी गई वेदांग ज्योतिष है। लगध मुनि ज्योतिष है वो लगध मुनि के द्वारा
लगध मुनि द्वारा की गई सबसे प्राचीन रचना है। प्राचीन रचना है वेदांग ज्योतिष। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। जो पुराणों के रचयिता हैं वो लोमहर्ष ऋषि हैं और उनके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा उनको माना गया है। इनकी जो संख्या है वो है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जो पुराण है इसमें पुराणों में ऋषि और राजाओं के वृतांत आदि हैं। पुराणों में जो ऋषि मुनि थे उनके बारे में और जो राजा थे उनकी कथाओं का वर्णन किया गया है पुराणों में। 18 पुराण हैं, जिनमें से पहला है ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहते हैं। आदि पुराण। दूसरा है पद्म पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और चौथा है वायु पुराण। जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। 5वां है भगवत पुराण। 6वां है नारद पुराण। 7वां है मार्कंडेय पुराण। 8वां है अग्नि पुराण। 9वां है भविष्य पुराण। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। 11वां है लिंग पुराण। जो लिंग पुराण है वो शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित। जो 12 पुराण है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। जो स्कंद पुराण है वो जो शिव के पुत्र थे कार्तिकेय उनको समर्पित। कार्तिकेय को समर्पित। जो वामन पुराण भगवान विष्णु को समर्पित। जो कूर्म पुराण है वो भगवान विष्णु को कूर्म अवतार था। मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन राजा थे उनसे संबंधित है। आंध्र सातवाहन राजा से संबंधित। नेक्स्ट है गरुड़ पुराण। 12वां है ब्रह्मांड पुराण। आरण्यक। आरण्यक में मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। आरण्यक में मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी अर्थ बताया है। जो आरण्यक है इनका पाठ एकांत और वन में ही किया जा सकता है। आरण्यक का पाठ एकांत और वन में ही किया जा सकता है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक भी कहते हैं। आरण्यक को जंगल कहते हैं, इसलिए जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको जंगल आरण्यक कहते हैं। उपनिषद या वेदांत। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी समीप बैठना या पास बैठना। तो उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के पास बैठकर एकांत में सीखी जाती है। जो उपनिषद है वो ऐसी विद्या है जो गुरु के पास बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से कुछ 12-13 हैं जो प्रमाणिक हैं या जो मुख्य हैं। पहला है ब्रह्मदारण्यक पुराण। दूसरा है उपनिषद ब्रह्मदारण्य उपनिषद। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। तीसरा है तैत्तिरीय। चौथा है ऐतरेय। 5वां है कौशितकी। 6वां है केन। 7वां है ईश। 8वां है मांडुक्य। 9वां है मुंडक। 10वां है कठ। 11वां है प्रश्न। 12वां है श्वेताश्वर और 13वां है मैत्रायणी। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में
दी गई है। थैंक्स टू ऑल।